प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति, विकास और परिभाषाओं के विषय में हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था। आज हम जब ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करें, स्कोप की बात करें, तो उसमें हम टी.एल. स्मिथ और नेल्सन के विचारों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के निर्धारण में टी.एल. स्मिथ ने अपनी कृति द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया। 3 भागों में वर्गीकृत का मतलब, पहला जनसंख्या, दूसरा सामाजिक संगठन और तीसरा सामाजिक प्रक्रिया। जनसंख्या के अंतर्गत फिर मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध, हम एक इंडेक्स के रूप में यदि हम इसको समझें तो, दूसरा सामाजिक शरीर रचना और तीसरा प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। ये सामाजिक संगठन के विषय में, और तीसरा सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रियाओं को फिर 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक संगठनात्मक प्रक्रियाएं और दूसरा विघटनात्मक प्रक्रियाओं के बारे में, या विघटनात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देख सकते हैं। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम बात करते हैं पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। स्मिथ की मान्यता है कि ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के अध्ययन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण समाज और ग्रामीण जीवन ग्रामीण जनसंख्या के लक्षणों के ज्ञान पर आधारित होता है, और इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं, जनसंख्या का आगमन, निगमन आदि का अध्ययन जो है करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने ग्रामीण सामाजिक संगठन यानी कि रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत स्मिथ ने 3 बिंदुओं को इस अध्ययन में सम्मिलित किया है। पहला है मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध, यानी कि आपने भूमि का सर्वेक्षण और निवास के प्रतिमान, भू अधिकार, भू स्वामित्व का अधिकार, असुरी आकार एवं कृषि व्यवस्था आदि के अध्ययन को सम्मिलित किया है। दूसरा, जो सामाजिक शरीर रचना की बात करते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी की जो बात करते हैं, इसके अंतर्गत आपने सामाजिक विभेदीकरण एवं सामाजिक संस्करण को सम्मिलित किया है। तीसरा, हम कहेंगे प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, तो इसमें आपने धर्म, राजनीति तथा सरकार, शिक्षा आदि का अध्ययन शामिल किया है। विद्यार्थियों, ग्रामीण सामाजिक संगठन में फिर से हम बात करें तो एक मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध, दूसरा सामाजिक शरीर रचना और तीसरा प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। तीसरी हम बात करेंगे सोशल प्रोसेस की, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या है, इसे स्मिथ ने ग्रामीण समाज की संगठनात्मक और विघटनात्मक प्रक्रियाओं के रूप में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो संगठनात्मक प्रक्रिया है और एक विघटनात्मक प्रक्रिया है। स्मिथ ने ग्रामीण समाज की संगठनात्मक और विघटनात्मक प्रक्रियाओं में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्थापन, एकीकरण, संस्कृतिकरण और सामाजिक गतिशीलता आदि को शामिल किया है। यानी कि ये सारी प्रक्रियाएं
संयुक्त रूप से संगठनात्मक भी हैं और विघटनात्मक भी। स्मिथ ने इन उपयुक्त वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों एवं ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को भी ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया है या रखने की उनकी मान्यता है। लॉरी नेल्सन के विचार के अधीन ये ऊपर जो हमने अभी विचार आपको बताए थे वो तो स्मिथ के विचार थे, और दूसरे विचार हम बात करेंगे वो लॉरी नेल्सन के विचारों की बात करें। तो लॉरी नेल्सन ने अपनी लेख एक रूरल सोशियोलॉजी डायमेंशंस एंड हॉरिजन्स, नेल्सन ने अपना एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था रूरल सोशियोलॉजी डायमेंशन एंड हॉरिजन्स। जर्नल्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है और वर्गीकृत किया है। ये जो 3 भाग हैं वो एक तो है ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन। पहला कौन सा? ग्रामीण मानव संबंधों का अध्ययन। ग्रामीण मानव संबंधों के अध्ययन में हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं: सामूहिक जीवन का अध्ययन, सामुदायिक जीवन का अध्ययन, और तीसरा मानव जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन। दूसरा जो है वो समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन। समय परिप्रेक्ष्य को लेकर के हम ऐतिहासिक और स्थितिकी, ऐतिहासिक बीते हुए समय का और स्थितिकी का मतलब वर्तमान है इसको में से, और तीसरा गहन अध्ययन। जब ग्रामीण मानव के संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण मानव के सामूहिक जीवन, पारस्परिक संबंधों और विभिन्न प्रकार के समूह की रचना एवं उनके जो कार्य हैं उनका अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण से इसका क्षेत्र जो सामूहिक जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है और जो संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न ग्रामीण समूहों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से जो नेल्सन ने ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र निर्धारण किया है वो ग्रामीण क्षेत्रों के सामूहिक जीवन से जुड़ा हो गया, दूसरा सामुदायिक जीवन से जुड़ा हो गया, और तीसरा मानव जाति की सामाजिक जीवन। इस प्रकार से ये तीनों का एक अध्ययन करना ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र है। दूसरा जब हम बात करते हैं वो समय परिप्रेक्ष्य अध्ययन। नेल्सन का कहना है कि समय परिप्रेक्ष्य के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है वो व्यापक होना चाहिए, अर्थात इसे वर्तमान समाजों के अध्ययन के साथ साथ इन समाजों की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक अध्ययन भी करना चाहिए, और इस विज्ञान को ग्रामीण समाजों की विशेषताओं का विभिन्न कालों में भी अध्ययन करके इस विषय को जो पूर्णता या यूँ कहें कि संपूर्णता प्रदान की जाती है या की जानी चाहिए। गहन अध्ययन की बात करें, डीप स्टडी की बात करें तो नेल्सन ने लिखा कि ग्रामीण समाजशास्त्र को उन सभी विषयों का गहनता से अध्ययन करना चाहिए जो ग्रामीण लोगों एवं ग्रामीण समुदायों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत उन सारे विषयों का पूरी गहराई के साथ अध्ययन होना चाहिए जो कि ग्रामीण लोगों और ग्रामीण समुदायों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार आपकी मान्यता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जो मूल्य हैं और महत्वाकांक्षाएं हैं, सहानुभूति है, प्रतिस्पर्धा है और विषमताओं से जुड़े हुए जो सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन है वो इसमें शामिल किया जा सकता है या समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है।
इन सारे विचारों के बाद हम A.R. देसाई के विचारों को बात करें तो A.R. देसाई ने जो ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में अनेक विद्वानों के विचारों का अध्ययन करने के बाद जो विचार व्यक्त किए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि सभी एक मत से घोषणा करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की वस्तुपरक प्रवृत्ति का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करके इसके विकास के नियमों की खोज करना है। तो विद्यार्थियों, ये था ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र। आगामी वीडियो में और PDF में हम नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।